हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं सर्वोटेक के बारे में जानकारी। दोस्तों, ये बहुत दिनों बाद सर्वोटेक कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे एनएसई और बीएसई पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और इस डॉक्यूमेंट में उसने क्या बताया है वो हम आपको बताते हैं और इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। और अब ये शेयर आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ी डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट है, ये एक कागज़ है। एक डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन हर आदमी अपने अपने तरीके से कर सकता है। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ये डॉक्यूमेंट कि आप इसको देखिए, समझिए, मेरे साथ मैं जो बताता हूँ उसको सुनिए और खुद भी मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप पढ़िए और पढ़ने की कोशिश करिए और आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद बनाइए। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको केवल सजेशन दे सकता हूँ, डिसीजन आपका है, पैसा आपका है। आप मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या कोई मतलब भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर मैं कंडीशन और सिचुएशन को देख के आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ। पर मानना ना मानना आपका है, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो डिसीजन आपका है। दोस्तों, आप देखिए कि सबमिशन ऑफ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मेड बाय द कंपनी अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी। तो दोस्तों, जो सर्वोटेक है उसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है। उस प्रेजेंटेशन को उन्होंने अपलोड किया है, अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड किया है और उन्होंने उसी प्रेजेंटेशन को एनएससी को भी दिखाया है कि वो क्या बता रहे हैं, कितना सच है, कितना झूठ है। तो ये सारी चीज़ों की स्क्रूटनी होने के लिए प्रेजेंटेशन ऐसी अपलोड करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब देखिए कि सबसे पहले तो कंपनी ने अपने रिजल्ट के बारे में बता दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है, कंपनी ने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि भाई दिस डॉक्यूमेंट में बी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो हम आपको आज बता रहे हैं अब आगे वो रहेंगी नहीं रहेंगी हमें नहीं पता। एंड सच फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट आर सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्क एंड uncertainties like government actions, local political or economic development, technological risk, and many other factors that could cause our actual results to differ materially from those completed कंटेम्पलेटेड बाय द रिलेवेंट फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। तो दोस्तों, उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि हम ये जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी कंडीशंस को सामने रख के करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर कुछ कम मतलब गवर्नमेंट में चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी नई आ जाती है, कुछ चेंज आ जाता है, तो उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आएंगी या प्रोजेक्ट में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगी तो उस पर हमारा कोई भी जोर नहीं है। दोस्तों, उससे पहले कंपनी ने ये बताया, देखिए, कि वो सोलर प्रोडक्ट में सेल मैन्युफैक्चरर है और ईवी चार्जर्स की है और एलईडीज की है। तो तीन सेक्टर में बेसिकली ये लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास 1.5 लाख स्क्वायर फीट की एक R&D प्रोफेशनल एक वर्कफोर्स है जो इतनी एरिया में फैला हुआ है। ये लोग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, टेलर्ड सॉल्यूशन, कमिटमेंट टू क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी फोकस एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच में काम करते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपने माइलस्टोन भी बताए हैं जो आपको पता है कि 2004 से कंपनी चल रही है, फिर एलईडी में एंटर कर गई, एनएससी में 17 में रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद दोस्तों, सर्फ पोर्ट और पोर्टेबल चार्जर्स बनाए, प्लग एंड प्ले रूफटॉप पीवी सॉल्यूशंस इन्होंने बनाए। उसके बाद ये 2022 में एंटर कर गई ईवी मार्केट में और इन्होंने ईवी चार्जर बनाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, इनके सॉल्यूशंस हैं, आप देख लीजिए कि सोलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, पैनल बना रहे हैं, इन्वर्टर बना रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सोलर सर्फ पोर्ट बना रहे हैं। उसके बाद ईवी चार्जर बना रहे हैं, एसी डीसी फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन, हर तरीके का चार्जर बना रहे हैं। ये दोस्तों इनका कुंडली सोनीपत हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक सफीवाबाद सोनीपत हरियाणा में इनका प्लांट है। सो रूफ टॉप सोलर में देखिए दोस्तों, आपकी मोनोपर्क मतलब इतने सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी, सोलर पंप कंट्रोलर, ईवी स्टोरेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, यही सारी चीज़ें पीएम ई ड्राइव में है, तो वहाँ से जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, सब्सिडीज आई हैं, तो उनका डायरेक्ट बेनिफिट इसको मिलेगा। ये ईवी चार्जर्स के दोस्तों रेंज है, मतलब 3.3 किलोवाट से लेके 22 किलोवाट से लेके एसी में, और फिर डीसी में 360। मतलब दोस्तों, ई रिक्शा जो होता है या टू व्हीलर चार्ज करने से लेके दोस्तों एक BYD या फिर आप कह सकते हैं MG हेक्टर की गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ियां जितनी भी हैं उनको फास्टली जल्दी से जल्दी चार्ज करने की सारी प्रोडक्ट रेंज है। और ये खुद भी अपने चार्जिंग स्टेशंस में ये चार्जर्स लगा रहे हैं और जो दूसरे कंपनियां हैं जो केवल ऑपरेशंस में हैं और जो मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं उनको भी सेल आउट कर रहे हैं। दोस्तों, ये बाकी के इन्होंने प्रोडक्ट रेंज अपने बताए हैं, देखिए। उसके बाद ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, देखिए दोस्तों, जो इनके क्लाइंट है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, HPCL, नारायण एनर्जी, अनादि अदानी गैस, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, MG हेक्टर, यूपी नेडा,
स्टैटिक, आईटीसी होटल, इलेक्ट्रिवा, ये है इलेक्ट्रा ईवी। फिर आपका चार्जर है, सी चार्जर है, एनसीसी है, वेंचर्स है, गोल्ड है। देखिए ये बहुत सारी कंपनियां जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ये सारी नई नई कंपनियां जो इनसे खरीदती हैं। तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन, टेडा। तो ये दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं। आप देख लीजिए कि कंपनियां कहाँ कहाँ फैली हुई है। अभी तक इसका देखिए फुटप्रिंट है, पूरे ये 7,000 ईवी चार्जर लगा चुकी है पूरे इंडिया में। 25,000 टोटल रजिस्टर्ड हैं इसके पास। उसके बाद 26% मार्केट शेयर है ईवी चार्जर का। और आप देख सकते हो कि लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश से लेके सारे स्टेट्स में इन्होंने लगा रखे हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो इनका डीसी फास्ट चार्जर से आ रहा है रेवेन्यू 41%, ओईएम सेल्स ईवी से आ रहा है 21%, एलईडी सोलर पावर से 1.3% आ रहा है, सोलर से आ रहा है इनका 15% और ईवी चार्जर्स एसी वाले से 21% आ रहा है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस है जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये कंपनी ने कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है और सारी की सारी चीज़ें कंपनी ने बता दी है कि भाई टोटल रेवेन्यू इतना है, ग्रोथ देखिए क्या ज़बरदस्त रही 27%। टोटल एक्सपेंडिचर बता दिया, प्रॉफिट बता दे, देखिए पैट देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 1180 का है। तो दोस्तों ये देखिए इबिटा और पैट आपका इंक्रीज हो रहा है 2021-22 में। राइट मोस्ट में आप ये बार ग्राफ देख लीजिए जिसमें आपका है। बाकी दोस्तों ये देखिए क्वार्टरली परफॉर्मेंस। तो ये सारी बेसिकली एक तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस बताई है। स्टॉक प्राइस बताया है, सीएमपी कितना है, 52 वीक में 205 हाई गया है। जो लोग बोलते हैं बार बार, तो कंपनी ने भी ये बता दिया है कि भैया हमारा 205 रुपये हाई गया है। और करंट मार्केट प्राइस जिस दिन ये बनाया उस दिन 160 था, उसके बाद 72 इनका लोअर है। शेयर होल्डिंग देख लीजिए, प्रमोटर्स के पास 59% है, पब्लिक के पास 34 है, इंस्टीट्यूशन के पास 5.96% है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। अब देखिए सर्वोटेक का जो ग्रोथ है, तो इसमें दोस्तों ये देखिए क्या करना चाह रहे हैं लोग। सबसे पहले तो इन्होंने 2024 में पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी में एग्जेम्पशन ऑफ कस्टमर ड्यूटी ऑन लिथियम विल इनिशिएट इंसेंटिवाइज रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने पूरी ईवी चार्जर पीएम सूर्योदय योजना है उसको 1 करोड़ घरों में ये पूरा सोलर ईवी लगाएंगे, सोलर चार्जिंग लगाएंगे। अर्बनाइजेशन करेंगे, ईवी चार्जिंग की डिमांड को, पाइपलाइन को इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे और ये इनका फ्यूचर रोड मैप है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ से समझ सकते हैं। 2024 में इन्होंने 60% ऑफ ईवी चार्जर बिजनेस फ्रॉम पीएसयू फ्रॉम ऑल ओएमसी। दोस्तों पीएसयू से इनको बिजनेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सीपीओ थ्रू लॉन्च इंचार्ज इन्होंने किया है, सर्वोटेक स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में काम किया है। उसके बाद दोस्तों 26-27 में इनका प्लान है कि ये प्रोडक्शन ऑफ पावर मॉड्यूल एंड कंट्रोल कार्ड पीएलसी प्रोड्यूस करें। हाइड्रोजन गैस के जो प्रोडक्ट आएंगे उनमें काम करें, अलग अलग कंपनी में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे काम करें। और ये 1,20,000 यूनिट एनुअली प्रोड्यूस करेंगे चार्जर्स की। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इन्होंने बिजनेस प्लान बना लिया, यानी कंपनी के पास 2027 तक का विजन भी है, पैसा भी है और कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार भी है। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं। अब इससे हम शेयर का कोई प्राइस आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत दिनों से 170-75 में स्टक है, मार्केट भी बहुत गिर चुका है। तो दोस्तों अब हमें लगता है कि जिस दिन इसको मौका मिलेगा तो उस दिन ये आगे बढ़ेगा और एक बार अगर 196 का मार्क पार करेगा तो ये आपका 220 और 200-250 पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको क्या लगता है। कंपनी की पूरी प्रोफाइल हमने दे दी है, आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आप शेयर ले रहे हो या नहीं भी हो, जिस भी कंपनी में आप काम करो, जिसके भी शेयर परचेज करने वाले हो, उन सबकी आप एनालिसिस करो। मार्केट तो देखिए ऊपर जीते जाता रहता है और ये जो हम बता रहे हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के काम का है। ट्रेडर तो क्या है कि अपने हिसाब से देखिए कि मार्केट कब कम ज़्यादा होता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।